आदमकद आईने के सामने खड़ी अदिति खुद के ही प्रतिबिंब को मुग्ध भाव से निहार रही थी। उसने कान में पहने डायमंड के इयररिंग को उंगली से हिलाकर देखा। खिड़की से आ रही 7:30 बजे की धूप इयररिंग से रिफ्लेक्ट होकर उसके गाल पर पड़ रही थी, जिससे वह इंद्रधनुष चमक रहा था। अदिति ने आईने में दिखाई देने वाले अपने प्रतिबिंब पर स्नेह से हाथ फेरा। फिर वह अचानक शर्मा सी गई। इसी के साथ वह बड़बड़ाई, वाह, आज तो हिमांशु मुझे ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देगा। फिर उसके मन में आया, यदि माँ यह बात सुन लेती तो कहती, हिमांशु कहती है वह तेरा प्रोफेसर है, सो व्हाट। अदिति ने कंधे उचकाए और आईने में स्वयं को देखकर एक बार फिर मुस्कुराई। अदिति शायद कुछ देर तक स्वयं को इसी तरह आईने में देखती रहती, लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अदिति, खाना तैयार है। आई मम्मी। अदिति बाल ठीक करते हुए डाइनिंग टेबल की ओर भागी। देर बांधे रखना चाहता था, इसीलिए तो उसका इतना सुंदर प्रतिबिंब दिखाता था कि अदिति स्वयं पर ही मुग्ध होकर निहारती रहती। आईना ही क्यों, अदिति को तो जो भी देखता ही रह जाता। वह थी ही इतनी सुंदर, छरहरी गोरी काया, मछली जैसी काली आंखें, घने काले रेशम जैसे बाल। वह हंसती तो सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए गालों में गड्ढे पड़ जाते थे। अदिति की मम्मी उससे अक्सर कहती थी, तू एकदम अपने पापा जैसी लगती है, एकदम उनकी कार्बन कॉपी है। इतना कहते कहते अदिति की मम्मी की आंखें भर आती थी और वे दीवार पर लटक रही अदिति के पापा की तस्वीर को देखने लगती। अदिति के लिए पापा की घर की दीवार पर लटकती तस्वीर से अधिक कुछ नहीं थे। कभी मम्मी की वह आंखों से बहते आंसुओं में पापा की छवि महसूस करती, तो कभी एल्बम की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में वह स्वयं को जिस पुरुष की गोद में पाती, वही तो उसके पापा थे। अदिति के क्लासमेट अक्सर अपने पापा के बारे में बात करती। टेलीविज़न के विज्ञापनों में पापा के बारे में देखकर अदिति शुरू में कच्ची उम्र में पापा को मिस करती थी, परंतु धीरे धीरे उसने मान लिया कि उसके घर में 2 स्त्रियां, वह और उसकी मम्मी रहती हैं और आगे भी वही दोनों रहेंगी। बिना पापा की छत्र छाया में पली बड़ी अदिति कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके कब कमाने लगी उसे पता ही नहीं चला। वह ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ रही थी, तभी वह अपने एक प्रोफेसर हिमांशु के यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करने लगी थी। डॉक्टर हिमांशु जाने माने साहित्यकार थे, यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अदिति इकोनॉमिक्स लेकर बीए करना चाहती थी, परंतु डॉक्टर हिमांशु का लेक्चर सुनने के बाद उसने हिंदी को अपना मुख्य विषय बना लिया था। हिमांशु अदिति में व्यक्तिगत रुचि लेने लगे थे, उसे नई नई पुस्तकें सजेस्ट करते। किसी पत्रिका में कुछ छपा होता तो पेज नंबर सहित रेफरेंस देते। यूनिवर्सिटी की ओर से प्रमोट करके 2 सेमिनारों में भी अदिति को भेजा। अदिति डॉक्टर हिमांशु की हर परीक्षा में प्रथम आने के लिए कटिबद्ध रहती थी, इसीलिए वे अदिति से हमेशा कहते थे कि वे उसमें बहुत कुछ देख रहे हैं, वह जीवन में ज़रूर कुछ बनेगी। वे जब भी अदिति से यह कहते तो कुछ बनने की लालसा अदिति में जोर मारने लगती। उन्होंने अदिति को अपनी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी दे रखी थी। वे जाने माने नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनकी हिंदी के तमाम पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगी हुई थीं। उनका लेक्चर सुनने और उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। नवोदित लेखकों से लेकर नाट्य जगत, साहित्य जगत और फिल्मी दुनिया के लोग भी उनसे मिलने आते थे। अदिति यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हिमांशु को मात्र अपने प्रोफेसर के रूप में जानती थी।
वे पूरी क्लास को मंत्रमुग्ध कर देते थे। यह भी उसे पता था, उसी क्लास में अदिति भी तो थी। अदिति उनकी क्लास कभी नहीं छोड़ती थी। पहली बेंच पर बैठकर उन्हें सुनना अदिति को बहुत अच्छा लगता था। लंबे, स्मार्ट, सुदृढ़ शरीर वाले डॉक्टर हिमांशु की आंखों में एक अजीब सा तेज था। सामान्य रूप से हल्के रंग की शर्ट और ब्लू डेनिम पहनने वाले डॉक्टर हिमांशु पढ़ने के लिए सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहनते थे, तो अदिति मुग्ध होकर उन्हें देखती ही रह जाती। जब वे अदिति के नोट्स या पेपर्स की तारीफ करते, तो उस दिन अदिति हवा में उड़ने लगती। फाइनल ईयर में जब डॉक्टर हिमांशु की क्लास खत्म होने वाली थी, तो एक दिन उन्होंने मिलने के लिए उसे डिपार्टमेंट में बुलाया। अदिति उनके कक्ष में पहुंची तो उन्होंने कहा, अदिति, मैं देख रहा हूँ कि इधर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तुम अक्सर मेरी क्लास में नहीं रहती हो। पहले 2 साल में तुम फर्स्ट आई हो। यदि तुम्हारा यही हाल रहा तो इस साल तुम पिछले दोनों सालों की मेहनत पर पानी फेर दोगी। डॉक्टर हिमांशु अपनी कुर्सी से उठकर अदिति के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना हाथ अदिति के कंधे पर रख दिया। उनके हाथ रखते ही अदिति को लगा जैसे वह हिमच्छादित शिखर के सामने खड़ी है। उसके कानों से घंटियों की मधुर आवाज़ गूंजने लगी थी। तुम्हें किसी से प्रेम हो गया है क्या? उन्होंने पूछा। अदिति ने रोते रोते गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। तो फिर? सर, मैं नौकरी करती हूँ, इसलिए पढ़ने के लिए समय कम मिलता है। क्यों? डॉक्टर हिमांशु ने आश्चर्य से कहा। शायद तुम्हें शिक्षा का महत्व पता नहीं है। शिक्षा केवल कमाई का साधन ही नहीं है। शिक्षा संस्कार, जीवन शैली और हमारी परंपरा है। कमाने के चक्कर में तुम पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई है। इस तरह मैंने तमाम विद्यार्थियों की ज़िंदगी बर्बाद होते देखी है। धन्यवाद दोस्तों।